हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस अबाउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, राइट। परसेंटेज हम लोग कोई भी अगर एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड्स दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि H2SO4 दिया गया है, तो उसमें हो सकता है आपसे पूछा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, या परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा इस टोटल कंपाउंड में, या आपसे पूछ देगा ये देखिए यहाँ पे 196 ग्राम कितना दिया आप H2SO4 दिया है, उसमें आपसे पूछ देगा कि मास ऑफ सल्फर कितना है। यदि होल का मास देके एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का मास पूछ रहा है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो चीज हम लोग क्या करते हैं आज देखते हैं। अब बहुत सिंपल है, इसी केस में मान लीजिए कि परसेंटेज हम आपसे पूछ रहे हैं निकालने के लिए। परसेंटेज आपसे हम पूछा जा रहा है यहाँ पे निकालने के लिए कि मान लीजिए परसेंटेज अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसका एटॉमिक वेट। परसेंटेज क्या निकालना है इसका हाइड्रोजन का, तो इसका एटॉमिक वेट आप पुट कीजिए, तो 1 है कितना 2, और परसेंटेज रहेगा तो 100 रहेगा इनटू 100 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालिएगा आप, ये मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, तो 98 हो जाएगा। तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, जितना डिवाइड कर लीजिएगा उतना तो निकल जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि वो पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो इसका परसेंटेज सल्फर का पूछ रहा है तो इसी का एटॉमिक वेट डालना होगा, तो कितना हो जाएगा 32 इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना हो जाएगा 98। तो वैसे ही ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं हम, जैसे परसेंटेज ऑफ पूछ लिया ऑक्सीजन, तो इसका पूछ रहे हैं तो इसी का एटॉमिक वेट तो होता है 16 है 4, तो 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 और डिवाइड बाय 98। तो ये कितना सिंपल है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हिंदी में लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स डाल देंगे, आप पुट कर देंगे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, राइट। एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी जिसका एटॉमिक आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है उसका पुट कर लेंगे, इनटू कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना सिंपल है, यानी जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स उसका एटॉमिक वेट पुट करेंगे, इनटू 100 कर देंगे और डिवाइड कितना कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देंगे, तो हमको इजी वे में परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल रहा हम लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कैसा डिस्कशन करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला रहा। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कशन करना है यहाँ पे, हम लोग इसको तो पहले समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको हटाते हैं फटाफट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दे रखा, मान लेते हैं कि होल मास दे रखे हैं, राइट। यहाँ पे आपको कितना दे रखे हैं, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं कि 196 ग्राम क्या है मेरे पास H2SO4 है, तो होल का मास दे रखा है ना, किसका होल का मास दे रखा है। पर्टिकुलर एलिमेंट्स का मान लीजिए कि हम पूछ देंगे कि इसका सल्फर का मास कितना होगा, तो होल का मास कितना है 196 ग्राम, लेकिन सल्फर का कितना होगा उसमें वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर पूछ देते हैं कि मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सल्फर एटम, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, जिसका निकालना है उसका एटॉमिक वेट पुट कर देंगे, तो 32 और इनटू कितना कर देंगे, इनटू कितना कर देंगे जितना होल मास गिवन मास। तो क्या पढ़ लेते हैं मास कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए कि होल का मास दे दिया, बोल दिया कि 196 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो उस 196 ग्राम में सल्फर कितना ग्राम होगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर एटम, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन का उसमें मास कितना होगा मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे, इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मास ऑफ हमको क्या निकालना है, सल्फर निकालना है, मास ऑफ सल्फर एटम को आपको निकालना है। अब सल्फर एटम का आपको मास चाहिए, बहुत सिंपल है, जिसका मास चाहिए उसका एटॉमिक वेट यानी 32, या कितना हो जाएगा गिवन मास 196 और टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 98। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमको हाइड्रोजन का पूछ देते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो अगर हाइड्रोजन का पूछते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यानी कितना हो जाएगा 1 × 2 और इनटू कितना हो जाएगा गिवन मास 196 और डिवाइड बाय 98। कितना सिंपल है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। इसको स्किप कर देते हैं, हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला आपको आ जाएगा
मास ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इनटू गिवन मास। गिवन मास ही आपको दिया है, इनटू गिवन मास और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतना सिंपल है। तो जिस एलिमेंट्स का अगर मास पूछा जाए तो एटॉमिक वेट ऑफ, उसका एटॉमिक वेट उस एलिमेंट्स का गिवन मास दिया रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देंगे यहाँ पे उस मॉलिक्यूल्स का, तो सिंपल निकल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे पढ़ने के बाद हम लोग देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और एवरेज एटॉमिक वेट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट, राइट। अच्छा, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने से पहले कभी भी हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं तो आइसोटॉप का निकालते हैं। किसी के निकालते हैं, आइसोटॉप या आइसोटॉपिक, जो बोलना है वो निकालो। अब आइसोटॉपिक क्या होता है, व्हाट इज आइसोटॉपिक? तो आइसोटॉपिक क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। क्या होता है, कोई एलिमेंट्स होगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट, डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन एटम का है तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम। तो अगर मान लेते हैं 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3। नीचे मेरा एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर मेरा एटॉमिक मास रहता है। तो आइसोटॉप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंस है। जैसे मान लेते हैं और कोई कंपाउंड्स मेरे पास लिए हैं ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं ये X है और ये X है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम दिखाई दे रहा है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे। तो कभी भी हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट जो हम लोग निकालते हैं वो आइसोटॉप का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो आते हैं और बहुत एक ट्रिक बताएंगे हम आपको, कैलकुलेशंस नहीं करते हुए भी आप कैसे निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है यहाँ पे X, ये X आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं A है और A है, जो एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल A है, कैपिटल B है और कैपिटल C है। इसका मान लेते हैं X, यहाँ पे मान लेते हैं कि M% दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि ये N% दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि P% दिया हुआ आपके पास। एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे A इंटू कितना कर देंगे, A इंटू M%, राइट, प्लस कितना हो जाएगा B इंटू N%, B इंटू N% प्लस कितना हो जाएगा C इंटू P%, तो C इंटू P% डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट, तो M% प्लस N% प्लस P%, राइट। तो कितना सिंपल, यहाँ देखिए एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, A इंटू M, B इंटू N, C इंटू P डिवाइडेड बाई टोटल परसेंट, यानी M प्लस N प्लस P%, राइट। तो ओवरऑल ये आपका एवरेज एटॉमिक वेट। इससे आइए क्वेश्चंस बनाते हैं जो बहुत सिंपल होगा, बहुत ट्रिकी होगा। तो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आई थिंक। चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। उससे देखिए बहुत ये नीट का क्वेश्चन है और 2007 में पूछा था, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देख के लग रहा है इतना मतलब हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट्स X हैव द
फॉलोइंग आइसोटॉपिक दे दिया है, समथिंग समथिंग आपको यहाँ पे डाटा दे दिया। क्या पूछा है यहाँ पे? एवरेज एटॉमिक मास। तो अभी क्या बताए थे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए? जैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, मान लीजिए पूछ रहा है एवरेज राइट एटॉमिक मास, शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो बोले थे जिसका दिया रहेगा परसेंटेज, यहाँ पे यहाँ देखिए कितना, यहाँ पे ये परसेंटेज दिया है 90%, 8%, 2%, तो कितना हो जाएगा? एवरेज दिया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 90 प्लस कितना हो जाएगा? 199, यहाँ पे इतना हो जाएगा इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा? और 2 यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल परसेंटेज, यानी कितना हो जाएगा? 90% प्लस 8% प्लस 2%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? लगभग आपका ये 2 यहाँ से आ जाएगा। एक और ट्रिक बताएं आपको, कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सेकेंडो में बनेगा। ट्रिक क्या है? आपको मैक्सिमम परसेंटेज देखना है। क्या देखना है ट्रिक में? आपको ट्रिक यही है कि आपको मैक्सिमम परसेंटेज देखना है। मैक्सिमम परसेंटेज का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम परसेंटेज का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस अच्छा इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कौन दिख रहा है? ट्रिक यही है, नहीं तो आप कैलकुलेशंस करते रह जाओगे, आपसे बनेगा नहीं। ये आप कैलकुलेशन करो ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें, फिर आप डिवाइड करोगे, तो क्या होगा? बनेगा नहीं आपसे, हो सकता है आपकी रॉन्ग भी आ जाए। तो ट्रिक आपका क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज देखेंगे और उसमें उसका वैल्यू देखेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए आपको मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ दिखाई दे रहा है 90%, और इसका वैल्यू कितना है? 200। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन 200, सॉरी 200 ना, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप ऐसे करके देखिए और बनाइए, कभी भी रॉन्ग नहीं हो, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। ये अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर होगा, मैक्सिमम परसेंटेज देखेंगे उसका अप्रॉक्सीमेट ही आंसर होगा आपके पास। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है मेरा, और यही आपका ट्रिक है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।